सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शैलेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शैलेश कैम। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर उनको मैं बता दूं कि आई वर्क विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से। और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ माय एक्सपीरियंस विद बीइंग कोविड पॉजिटिव। और इफ़ यू आर कोविड पॉजिटिव तो क्या क्या सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। हम लोग न्यूज़ में बहुत सुनते हैं बट आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि जो सिम्टम्स मुझे आए थे, आई एम सॉर्ट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक केस। स्टिल मुझे क्या क्या फीचर्स आए थे जिससे कि आई थॉट दैट येस आई माइट बी कोविड इन्फेक्टेड। एंड देन इफ़ यू आर कोविड इन्फेक्टेड, नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग कॉल किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं अपने कोविड पेशेंट्स को। उनका आइसोलेशन सेंटर का क्या स्कीम है, वेदर होम आइसोलेशन इज़ अलाउड और नॉट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि आई वर्क एज आई सेड आई वर्क विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे ऑफिस में कई सारे लोग कोविड पॉजिटिव होने लगे वन बाय वन। तो मेरे को भी लगने लगा चांसेस कि आई माइट ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। एंड देन बैंकिंग सर्विसेज एसेंशियल सर्विस, तो ब्रांच बंद होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल दो सैनिटाइजेशन वर्क बराबर होता रहा सुबह एंड शाम। तो जो चीज़ की जा सकती है वो करते रहे बराबर हम लोग, ठीक है। बट ब्रांच को आप क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद एसेंशियल सर्विसेज एंड वी आर ऑल्सो सर्विंग कस्टमर्स पब्लिक। तो वी कैन नॉट स्टॉप आवर डेली रूटीन। तो इवन दो देर आर पीपल हु आर गेटिंग इन्फेक्टेड, स्टिल ब्रांचेस खुली हैं और इसको आप बंद नहीं कर सकते। जब मुझे ये इस चीज़ का डाउट हुआ कि बहुत सारे लोग कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैं अपने घर से मूव कर गया। बिकॉज मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरे दादाजी हैं जो कि 84 साल के हैं। आई थोड़ा इनको मैं एक्सपोज नहीं कर सकता, तो आई शुड मूव आउट। तो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ जो कि मेरा बैचमेट है, पास में ही रहता है, मैं उसके घर पर चला गया। वो अकेला रहता है। आई थॉट इट्स बेटर मैं वहाँ पर जाके स्टे कर लूँ। तो सबसे पहले अच्छा काम मैंने ये किया कि एक्सपोजर रोकने के लिए मैं अपने घर से शिफ्ट कर गया। दोस्तों शिफ्ट किए हुए करीब मुझे मैंने जून 15 मई के करीब मैंने शिफ्ट कर लिया था अपने दोस्त के यहाँ। और उसके बाद सडनली वन डे ऑन 16 जून मैं अपने ऑफिस से घर आया। और घर आके जैसे ही आई टुक बाथ, नहाने के बाद मुझे ठंड सी फील हुई और मेरा थ्रोट का ये वाला पोर्शन अंदर से पेन करने लग गया। इतना पेन कर रहा था कि मैंने उस टेकिंग सलाइवा, यानी कि ऐसे जब आप करते हैं तो जो सलाइवा जाता है वो भी पेन करने लग गया था। इट वॉज वेरी सडन, मतलब विद इन अ सेकेंड्स। एंड तो आई डाउटेड, मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो गया कि हो सकता है मुझे कोरोना मुझे भी हो गया हो, बिकॉज ऑफिस में बहुत सारे लोगों को हो चुका था। तो देन मैं टेम्परेचर अपना चेक किया बॉडी का, तो इट वॉज 99 डिग्री। लेट मी टेल यू माई सिम्टम्स, वॉट सिम्टम्स आई फेस्ड। सबसे पहला सिम्टम मुझे बुखार आया था ट्यूसडे नाइट को। देन वेंसडे आई वॉज परफेक्टली फाइन। थोड़ा सा मेरा बॉडी टेम्परेचर ऑन दी हायर साइड था, बट कितना 99 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं। थर्सडे को मुझे आई हैड सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बट वो जो कहते हैं ना कि 10 सेकंड तक सांस होल्ड नहीं कर पाते हो, ऐसा नहीं कर पाते हो, वैसा नहीं कर पाते, फुद्दू बनाने वाली बातें फर्जी। जो मैंने अपने नियर बाई देखा है, 8 से 9 कोविड पेशेंट्स को देखा है। सबको फीवर आया है, सबके गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया है, पेन आया है, एंड सबको लेजीनेस एक्सर्शन फील हुआ है। दीज आर द बेसिक सिम्टम्स फॉर एसिम्प्टोमेटिक केसेस विच आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग कोविड पॉजिटिव। अभी क्या करें, अब 99 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो जनरली गाइस एक दिल्ली एंड यूपी में दिन और रात का अंतर हो जाता है कोविड से रिलेटेड अगर आप बात करें तो। जैसे जो मेरे ऑफिस में लोग थे, कुछ लोग दिल्ली में रह रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो डायरेक्टली जाके अपना लैब वालों को कॉल कर दे रहे थे। लैब वाले उनके घर में आ जा रहे थे, कोविड का टेस्ट कर ले रहे थे, रिपोर्ट दे रहे थे। इफ दे आर पॉजिटिव तो उनको होम आइसोलेशन के लिए बोल दे रहे थे। इफ नेगेटिव देन परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है, राइट। नोएडा में ऐसा नहीं है। नोएडा में क्या है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। देन प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो ICMR का एक फॉर्म भी फिल करके देगा। तो व्हाट आई डिड, 16 तारीख को मैं आया, मुझे बुखार हो गया। 17 तारीख को मैंने हर जगह चेक किया, ट्राई किया कि मैं कैसे अपना टेस्ट कराऊँ। मैंने सारे लैब वालों को फ़ोन किया, लाइक लाल पैथ लैब, प्रोग्नोसिस,
और 3-4 थे, सबको मैंने किया, सबने बोल दिया कि नोएडा में हम वी आर नॉट डूइंग सैम्पल कलेक्शन एंड वी वॉन्ट बी एबल टू डू दिस, ठीक है। तो फिर 18 तारीख को फाइनली आई विजिटेड कैलाश हॉस्पिटल। 18 तारीख को मैं जाता हूँ कैलाश हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, डॉक्टर को अपने सारे फीचर्स बताता हूँ। फीचर क्या था कि मेरे को एक सबसे पहले बुखार आ रहा था, बहुत माइल्ड, थ्रोट पेन, एंड आई वॉज ऑल्सो हैविंग एक्सर्शन फील हो रहा था। तो ये सारे फीचर्स मैंने बताया अपने डॉक्टर को। डॉक्टर ने फिर बोला कि, और मैंने ये भी बताया कि वन ऑफ माय बॉस हैज़ बीन फाउंड कोविड पॉजिटिव। तो डॉक्टर ने मेरा एक्सरे टेस्ट के लिए बोला कि आप एक्सरे टेस्ट करवा लो, और देन हम सोचेंगे कि वी शुड गो फॉर कोविड टेस्ट और नॉट। एक्सरे जब मैंने करवा लिया तो उस फिल्म को देख ही आज में वन क्वेश्चन की डू यू स्मोक, तो आई सेड नो, देन ही सेड देन वी आर रेडी टू गो फॉर कोविड-19 टेस्ट। और यहाँ से शुरू होता है बवाल। 16 तारीख से शुरू हुआ था, 16 को मुझे बुखार था, 17 को नॉर्मल था, 18 नॉर्मल ही था। 18 को मैं कैलाश गया हूँ। कैलाश में मुझे रेकमेंड किया जाता है कि आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। मैं इतना नहीं मरा जा रहा था कि मैं कहीं गिर जाऊँ। यस, फीवर हो रहा था, बट ये दैट डिपेंड्स अपॉन योर इम्यूनिटी सिस्टम कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये सोच के मैंने अपना कोविड टेस्ट कराने के चक्कर में था कि इफ़ आई एम बाई मिस्टेकनली कोविड पॉजिटिव, तो मेरे से बाकी लोग स्प्रेड ना हो जाए और बाकी लोग उसको इन्फेक्टेड ना हो जाए कोविड की वजह से, आई शुड गेट माई सेल्फ चेकड। एंड देन मैं अपने घर भी नहीं जा पा रहा था बिकॉज आई वॉज स्केप्टिकल कि कहीं मुझे भी तो नहीं है। तो आई थॉट कि एक बार मैं चेक करवा लूँ, पता चल जाए कि वेदर आई एम कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव, उसके बाद मैं अपना कुछ स्टेप लूँगा, ठीक है। तो 18 तारीख को कैलाश जाता हूँ। कैलाश में एक्सरे वगैरह सब कर लिया, करने के बाद मुझे रेकमेंड कर दिया जाता है कि ठीक है आप जाइए कोविड करवा लीजिए। मैं कैलाश के लैब में जाता हूँ। दे सेट 18 से 22 तारीख के बीच में उनके पास कोई भी किट शायद किट अवेलेबल नहीं थी, तो वो टेस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने मुझे टाइम दिया 22 जून का। अभी 18 तारीख है उस दिन, और 22 तारीख तक मैं वेट नहीं कर सकता था बिकॉज 4 दिन का गैप है, एंड 4 दिन तक मैं ऑफिस नहीं जा सकता। मैं क्या बोलूँगा, बहुत सारी चीज़ें थी जो सैलरीड लोग होंगे वो समझ पा रहे होंगे मेरे इस दुविधा को। तो देन मैंने हाथ पाँव मारने शुरू किए और नेट पे मैंने चेक करना शुरू किया नोएडा में कहाँ कहाँ कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। बहुत पता करने में पता चला कि नोएडा में जेपी हॉस्पिटल है सेक्टर 128 में, जहाँ पे कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे हैं। मैंने उनको कॉल किया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। दे टोल्ड मी कि आपको एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, एक ICMR का फॉर्म चाहिए जो कि डॉक्टर फिल करके देगा एंड साइन करके देगा, स्टैम्प लगा के देगा। अलॉन्ग विद दिस यू विल ऑल्सो रिक्वायर आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें लेके आ जाइए। बट देयर इज़ अ टाइम स्लॉट क्या है, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक वो कोविड-19 के टेस्ट करते हैं, ना उसके बाद ना उससे पहले। तो 18 तारीख ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, तो मेरे पास ऑप्शन आया 19 तारीख का। सो गाइस फाइनली मैं जेपी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ 19 तारीख को और अपनी सारी डिटेल देता हूँ। सारी डिटेल देने के बाद अब बात आती है कि कितना पैसा लग रहा है कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए। तो पैसे की बात जहाँ तक दोस्तों है, अगर आप न्यू हैं जेपी हॉस्पिटल में, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम विजिटर, तो 4,500 प्लस 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज, एंड अगर आप पहले जा चुके हैं तो 4,500 बस। तो सिंस आई वॉज न्यू, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, तो मेरे को 4,650 रुपये टोटल चार्जेस देने पड़े। और मेरा सैंपल उन्होंने ले लिया। सैंपल लेने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। दे वर डूइंग कंडक्टिंग द टेस्ट विद फुल प्रिकॉशन से मेरा मतलब PPE किट पहन के सारे के सारे लोग थे, बराबर सैनिटाइज़ कर रहे थे जहाँ जहाँ आप लोग जा रहे हैं, जहाँ जहाँ कोविड पेशेंट जा रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस वहाँ पे था। टेस्ट करने का प्रोसेस ये है दोस्तों कि बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब टाइप्स की होती है और एक पैकेट में 2 छोटी इतनी साइज़ की रिफिल टाइप्स की होती हैं। एक को नाक में डालेंगे, एक को मुंह में डालेंगे, और दोनों सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब जो है उसमें डाल देंगे। उसमें कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है। देन दे विल बेसिकली दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ सैंपल। वंस द सैंपल्स आर कलेक्टेड, वो अपने लैब में ले जाएंगे, चेक करेंगे, 24 आवर्स का आपको टाइम देंगे, बताएंगे कि 24 आवर्स के बाद की होता क्या है। लेकिन इसके बाद होता है बवाल, इफ़ इन केस यू आर कोविड पॉजिटिव। वाई आई एम सेइंग बवाल बार बार, बिकॉज ये एक्चुअली में बवाल है दोस्तों। आप एक तो पेशेंट हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल, एंड जिस तरीके से आपको इन्फॉर्म किया जाता है, इट इज़ वेरी स्केरी। 19 तारीख को मैं कोविड टेस्ट करवाता हूँ जेपी हॉस्पिटल में। 20 तारीख को फाइनली मेरे पास 2 बजे के करीब पहले कॉल आती है CMO ऑफिस नोएडा से, और मुझसे पूरी डिटेल ली जाती है। डिटेल एज इन कि आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ऑफिस कहाँ है, आप क्या करते हो, आपका घर कहाँ है, कहाँ फ़िलहाल कहाँ रह रहे हो, ये सारी डिटेल पूछी जाती है। मेरे से ही पूछी गई तो मैंने सब बताया। फिर मैंने ये भी बताया कि ऑल्दो माई एड्रेस इज़ समथिंग एल्स, बट मैं रह कहीं और रहा हूँ अपने बैचमेट के पास। एज आई टोल्ड यू कि मैं अपने बैचमेट के पास मूव कर गया था बिकॉज मुझे डाउट था कि आई माइट बी कोविड इन्फेक्टेड। तो मैंने उनको बताया कि मेरा घर में तो जो लोग रह रहे हैं, बट मैं वहाँ रह नहीं रहा हूँ और मैं रह रहा हूँ वन ऑफ माई बैचमेट के यहाँ। तो उन्होंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, डिटेल लिया। सारी डिटेल लेने के बाद
मुझे कुछ बिना बताए फ़ोन रख दिया गया। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या मेरे को कोविड पॉजिटिव है, आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। दे डिडंट टेल मी एनीथिंग एंड दे कॉल्ड माय फ्रेंड। देन क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड को फ़ोन करके बोलते हैं कि योर रूममेट इज़ कोविड पॉजिटिव एंड हम बाई इवनिंग आएंगे एंड विल पिकिंग अप, हम उसको ले जाएंगे से मतलब ये है कि नोएडा में देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ होम आइसोलेशन अनलाइक दिल्ली। जैसे दिल्ली में आप अगर इफ़ यू आर एसिम्प्टोमेटिक इन केस देन आपको होम आइसोलेशन दे दिया जाता है। यू विल बी टेकन टू हॉस्पिटल ओनली व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, जब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सीवियर केसेस है। नॉर्मल माइल्ड मॉडरेट केसेस में दे डू नॉट पिक यू अप, आपको घर पे ही देते हैं। बिकॉज कोविड-19 का ऐसा कोई उपचार नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इंजेक्ट कर देंगे, मेडिसिन दे देंगे। बेसिकली वही घरेलू नुस्खे हैं जो आपको दिए जाएंगे, विटामिन सी मल्टीविटामिन की गोलियाँ दी जाएंगी, काढ़ा पिलाया जाएगा, गर्म पानी पिलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप घर में भी कर सकते हैं। तो इसलिए दिल्ली में वो आपको उठा के नहीं ले जाते हैं। बट नोएडा में ऐसा नहीं है। नोएडा में एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएम नोएडा, इफ़ यू आर कोविड पॉजिटिव इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस यू विल बी टेकन आउट, आपको ले ही जाया जाएगा। एंड दोज हु आर योर फैमिली मेम्बर्स, उनको 14 डेज से क्वारंटाइन पीरियड में डाल दिया जाएगा। और इफ़ इन केस उनको कोई सिम्टम है तो उनका भी टेस्ट किया जाएगा एंड फाइनली अगर वो कोविड पॉजिटिव आते हैं तो उनको भी उठा के ले जाया जाएगा। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। उसके बाद यहाँ तक तो तब भी ठीक था। उसके बाद सडनली मेरे पास बैक टू बैक 5-6 कॉल्स आए और इस तरीके से आए कि ऐसा लग रहा था 3-4 लोग मिलके कॉल कर रहे थे। और एक जैसे बोलेगा कि अरे आपका नाम बताइए, तो दूसरा बोलेगा तुरंत अरे लैंडमार्क पूछ, तो तीसरा वहाँ से बोलेगा मकान नंबर पूछ, चौथा बोलेगा अरे पूछ घर पे तो है ना, घर पे था। मतलब वो ऐसा लगेगा जैसे एक एनकाउंटर टीम आपको एनकाउंटर करने आ रही है, चरस कर देंगे आपको। मैं मतलब आई बिलीव मी गाइस, मैं भी डर गया था जिस तरीके से वो मेरे साथ भी कर रहे थे। मुझे लगा मैंने गलती कर दी क्या यार कोविड टेस्ट करवा। तो दोस्तों यहाँ से सिलसिला शुरू होता है कॉल करने का बार बार फ्रॉम सीएमओ ऑफिस, और मुझे बहुत सारे कॉल आने लग जाते हैं। मतलब 2 बजे दोपहर में ये सिलसिला शुरू हुआ तो शाम को 7 बजे तक बहुत कॉल्स आते हैं। ऑल्दो ठीक है, नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, बट वो बहुत स्केरी था, मुझे काफ़ी डरा दिया गया। देन आई स्टार्टेड आस्किंग माई फ्रेंड्स कि क्या आइसोलेशन सेंटर क्या सिस्टम, बिकॉज हमने वीडियोज़ बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं। आइसोलेशन सेंटर की कंडीशन बहुत ख़राब है, खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, आपको बहुत तकलीफ होती है। सिंस आई वर्क विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे SBI ने कुछ टाइप कर रखा था अपोलो के साथ, अपोलो हॉस्पिटल्स फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स। मैंने इसके बारे में पता किया मीनवाइल, और मुझे ऐसा लगा कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, तो आई ऑप्टेड फॉर दिस। और मैं मीनवाइल मतलब जब तक वो आते मेरे पास, उससे पहले मैं चला गया अपोलो के पास, और अपोलो ने मुझे आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया, उनके इंस्टीट्यूशनल जो कि उनके सुपरविजन में है, विच इज़ दिस वन जहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मैं चले जाता हूँ, मैं करीब 8 बजे करीब अपने घर से निकला और 9 साढ़े 9 तक इस सेंटर में 20 तारीख को पहुँच जाता हूँ। बट ऑन द अदर साइड नोएडा जो CM मेडिकल स्टाफ है या जो कोविड की टीम है, वो अभी चुप नहीं बैठती है। मुझे 20 तारीख को 10:30 बजे तक 11 बजे तक फ़ोन आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं, कहाँ पे हो। उनको एक्चुअली इसका रीज़न ये है दोस्तों कि कई सारे लोग आइसोलेशन सेंटर की बात सुन के भाग भी जाते हैं, और भाग के मतलब हाइड कर लेते हैं अपने आप को, यानी नोएडा में ही रह के कहीं दूसरे के यहाँ चले जाएंगे, दोस्त के यहाँ चले जाएंगे। ऐसा कुछ सिचुएशन भी आई है जिससे कि कोविड स्प्रेड होने के चांसेस हैं। तो विच इज़ नॉट रिकमेंडेड दोस्तों, वो बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है या फिर अगर आपका फ़ोन का लोकेशन ट्रेस किया जाता है और आप नोएडा में पाए जाते हैं, दैन देयर विल बी अ रिस्क फॉर यू, विच आई डू नॉट रिकमेंड। तो मैं तो यहाँ पे आ गया था। मेरे पास 2 दिन तक यानी 22 तारीख तक बराबर कॉल आते रहे नोएडा डिपार्टमेंट से। आज जाके मैं फ्री हूँ, टुडे इज़ 23rd, आज मुझे कोई भी कॉल नहीं आया। शायद अब मेरी लोकेशन कंफर्म हो चुकी है उनको, और नाउ दे अंडरस्टूड दैट यस ही इज़ अंडर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स एंड ही इज़ नॉट इन नोएडा। अदरवाइज़ आपको बराबर कॉल करते रहेंगे। दोस्तों कुल मिला के लॉजिक ये है कि अगर आप नोएडा में हैं और आप कोविड टेस्ट करवा लेते हैं और बाय मिस्टेक आप कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो बिलीव मी लाइफ विल बी हेल। मुझे नहीं समझ आता कि इतना पेल देंगे कि आपको लगेगा कि आपने गलती कर दी। जैसे मुझे ही लगने लग गया कि मैंने गलती कर दी, मुझे टेस्ट ही नहीं करवाना चाहिए था। बट अभी जब 2-3 दिन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं कराना चाहिए था। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर मैं टेस्ट नहीं करवाता तो मैं कोविड पॉजिटिव रहता, मैं बहुत सारे लोगों को स्प्रेड करते हुए जाता। हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो इन जनरल जब मैंने सोचा तो आई थॉट कि
इवन दो अथॉरिटीज़ आर डूइंग थोड़ा सा जाती, बट स्टिल इट्स ओके। एंड देन मैं सोचता हूँ तो ज़्यादा सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इवन अथॉरिटी इज़ नॉट डूइंग बैड, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो स्प्रेड ना हो वायरस। और अगर वो शायद होम आइसोलेशन इतना स्ट्रिक्टली नहीं चल रहा है, और शायद यही रीज़न है कि दिल्ली में आज की डेट में कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है। एक ही घर में 2 लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और 2 लोग नहीं रहते, तो जो पॉजिटिव वो घर में बैठा है, बाकी जो नेगेटिव वो घर में बाहर घूम रहे हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिस्क। यस, नोएडा अथॉरिटी एक काम ये ज़रूर कर सकती है कि मतलब थोड़ा बेटर सिचुएशन सोल्यूशन देने के लिए, बिकॉज जैसा मुझे समझ आ रहा है कि इफ़ यू आर फाउंड टू बी कोविड पॉजिटिव, क्या इसमें मेडिसिन तो कुछ है नहीं, आपको अच्छा खाना पीना चाहिए, तो वो कहाँ मिलेगा? घर में मिलेगा। तो ज़्यादा आप पूरे फैमिली को क्वारंटीन कर दो 14 डेज़ के लिए, उससे ये होगा कि जो कोविड पॉजिटिव आदमी है उसको अच्छा एक ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा घर में, थोड़ा खुश भी रहेगा। इसके लिए बेसिकली चित्त प्रसन्न रहना चाहिए। अभी जैसा मेरे को इस आपने चुटकुले से कमरे में डाल दिया है, ऑल्दो दिस इज़ आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे को ये भी मिल गया है, बट स्टिल अगर मैं अपने घर में रहता तो ज़्यादा मेरा चित्त प्रसन्न रहता है देन कंपेरेटिवली टू यहाँ बैठे बैठे आदमी पागल हो जाता है। ऑल्दो मैं तो अपना थोड़ा काम यूट्यूब से भी चला ले रहा हूँ, बट फिर भी खाना उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। यू डोंट फील गुड, अंदर से वो मज़ा नहीं आता है। अगर मैं घर में तो ज़्यादा बेटर रहता। शायद अगर मैं अपने घर में रहता तो मैं ज़्यादा अच्छे से रहता, क्योंकि घर में आपको लुक आफ्टर करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं। आप होम क्वारंटीन कर देते, दैट वुड हैव बीन मच बेटर, बट ऑफ कोर्स यहाँ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है, बट स्टिल इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, आज के ब्लॉग में इतना है। दिस इज माय थर्ड डे इन दिस क्वारंटीन इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन सेंटर, एंड आई एम फीलिंग ऑल फाइन टुडे। कल मेरे को थोड़ा सा बुखार वापस हो गया था, बट अभी मैं परफेक्टली फाइन हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल, एंड जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। यही टाइम है जब हमें घर में रहना है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स इट।